नमस्कार आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। अब की बार 50,000 पार का नारा देने वाले भाजपा के दिग्गज नेता सुबोध राकेश घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं, जिसकी बानी भगवानपुर विधानसभा के चोली प्लाट में देखने को मिली, जब समाज के लोगों ने भाजपा नेता को गांव के 2800 वोट देने का वायदा कर आशीर्वाद दिया। भाजपा नेता ने बताया कि मैं उस महान स्वर्गीय शख्सियत का राजनीतिक चेला हूं, जिसने सर्व समाज के लिए आवाज बुलंद कर एक अलग ही रुतबा बनाया, मगर कुछ लोग उनके सपने को चकनाचूर करने में दिन रात लगे रहते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक ममता राकेश से लेकर निर्दलीय विधायक के सिस्टम वाले डायलॉग पर सुबोध राकेश ने तंज कसते हुए कहा कि हम सिस्टम के तहत काम करते हैं, हम खुद एक सिस्टम ब्रांड है जिसकी कॉपी नहीं हो पाएगी। अब सवाल इस बात का है कि आखिर भगवानपुर विधानसभा के दो दिग्गज नेताओं का सम्मान दांव पर लगा है। एक तरफ जहां कांग्रेस को जिताने में ममता राकेश लोगों से वोट की अपील कर रही है, तो दूसरी ओर 50,000 पार का नारा देने वाले भाजपा दिग्गज ने भी दिन रात एक कर दिया, जो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। देखें एक खास रिपोर्ट। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कितना प्यार देखने को मिला है। देखिए, आप लोग देख रहे हैं मेरे सम्मानित मीडिया के बंधु, आप लोग हर व्यवस्था में जनता के बीच में रहते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि कितना प्यार, कितना आशीर्वाद मेरे समाज का और मेरे सर्व समाज के लोगों का अपने सेवक को मिल रहा है। निश्चित रूप से पूरे आशा और विश्वास के साथ कि जिस प्रकार से सुबोध राकेश को वोट और सपोर्ट मेरे समाज ने और सर्व समाज के मेरे समर्थकों ने दिया, उसी प्रकार से मेरे माध्यम से त्रिवेंद्र रावत जी को इस लोकसभा के चुनाव में बड़ी संख्या में वोट मिलेगा और बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से वहाँ से जीत कर आगे बढ़ने का काम उनका होगा। अच्छा भाई साहब, बसपा प्रत्याशी बेटे ने कहा है कि भाजपा सरकार विकास की सरकार नहीं है, विनाश की सरकार। देखिए, इस देश ने विकास क्या होता है तभी जाना है जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार बनी है। उससे पहले तो यहाँ गूंगे बहरे प्रधानमंत्री आए और अपना समय निकाल कर चले गए। बोलना भी जानता है, काम करना भी जानता है, विकास करना भी नहीं जानता है। आज की डेट में आप देखिए, अगर हमें यहाँ से कहीं दिल्ली जाना होता था उस समय, तो पूरा सुबह से चल के रात तक वहाँ तक पहुँचने का काम होता था। और आज की डेट में विकास इसे कहते हैं कि 2 घंटे में भगवानपुर से आप दिल्ली का सफ़र तय कर सकते हैं। ये विकास होता है, ये काम होता है, ये करके दिखाया मोदी जी ने। और सबसे बड़ी बात, जो सोच भी नहीं पाया कोई आज तक, आयुष्मान कार्ड जैसी जो एक योजना उन्होंने दी है इस क्षेत्र की, इस देश की जनता को, गरीब लोगों को, जो लोग तड़प तड़प कर अस्पताल के बाहर दम तोड़ देते थे, जेब में पैसे नहीं होते थे, आज खाली जेब चले जाते हैं और मात्र कार्ड दिखाते हैं और इलाज होकर स्वस्थ होकर अपने घर आते हैं। ये काम नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किया गया है। और उससे एक कदम आगे बढ़ के त्रिवेंद्र रावत जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस योजना को घर घर तक पहुंचाने का काम किया और सर्व समाज के लोगों से जोड़ने का काम किया। तो ये व्यवस्था है, ये काम है, ये विकास है। अगर गिनने में आए तो सुबह से शाम हो जाएगी। इन लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं है, ये तो जानते भी नहीं है चीज़ें होती क्या है। अच्छा, आपका नारा है 50,000 पार, और यही नारा कांग्रेस विधायक भी कह रही कि 70,000 पार। देखिए, सुबोध राकेश जो करता है, कहीं ना कहीं रिएक्शन उसका वहाँ इधर उधर हो जाता है। ये नारा हमने दिया 50,000 पार। मैं कहना चाहता हूँ अब की बार कि यहाँ पर भगवानपुर विधानसभा में अपना सम्मान अगर उनका बच जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। पहली बार होना जा रहा है लोकसभा में, चाहे वो सर्व समाज के लोग हों, चाहे वो मेरे समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के हो, मेरे समर्थक, मेरे साथी, जो हर कंडीशन में सुबोध राकेश के साथ रहते हैं, एक साथ खड़े होकर इस चुनाव में भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और एक बड़ी जीत भगवानपुर विधानसभा से होने जा रही है। हमने नारा दिया 50,000 पार। निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोगों का प्यार और सहयोग मिल रहा है, ये 50,000 पार हम निश्चित रूप से होंगे। अच्छा, आपका डायलॉग फेमस हो रहा है कि सिस्टम है, ये सिस्टम आखिर है क्या जी? आपका एक डायलॉग फेमस हो रहा है कि भाई सिस्टम, कहना चाहता हूँ सिस्टम वो है जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसे सिस्टम कहते हैं। ये जो विकास हो रहा है, ये गरीब जनता के काम हो रहे हैं, ये गरीब जनता की प्रत्येक समस्या का समाधान हो रहा है। ये क्षेत्र, ये पूरा हिंदुस्तान सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। गरीब लोगों के घरों तक प्रत्येक योजना केंद्र सरकार की जा रही है, इसे सिस्टम कहते हैं। और ये सिस्टम चलाना हर किसी के बस का नहीं है, इसे चलाना बहुत कम लोग जानते हैं। और जो आज केंद्र में सरकार चला रहे हैं, वो वास्तव में सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम से चला रहे हैं। सुबोध राकेश जिंदाबाद, सुबोध राकेश जिंदाबाद, सुबोध राकेश जिंदाबाद। देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह का संदेश आप देना चाहोगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों को से आग्रह करना चाहता हूँ
प्रार्थना के साथ कि सुबोध राकेश आपका सेवक है, आपका भाई है, आपका बेटा है, सच्चा सेवक है, 24 घंटे जनता सेवा के अलावा कोई काम नहीं है। मेरा सभी से आग्रह है, सर समाज के जितने लोग सुबोध राकेश को प्यार करते हैं और जो मेरे साथ आज तक नहीं रहे, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि अब की बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र रावत जी, जो एक साफ छवि के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरी बेदाग तरीके से उन्होंने बड़ी व्यवस्था के साथ चलाने का काम किया और सुबोध राकेश आज इस पार्टी से व्यवस्था में आया। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपका प्रत्येक वोट कमल के निशान पर आने वाले 19 तारीख में पड़े। आपका प्रत्येक कीमती वोट विशेषतः मैं अपने समाज के नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, सभी से विशेष आग्रह है कि मैं आपका सच्चा सेवक हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि सुबोध राकेश मजबूत हो, और निश्चित रूप से मैं दावे और वादे के साथ कहना चाहता हूँ, सुबोध राकेश मजबूत होगा तो मेरा समाज भी मजबूत होगा, क्योंकि समाज की चिंता करने वाला नेता आपको कहीं दूर दूर तक यहाँ से दिखाई नहीं देता। लोग आते हैं, जीत जाते हैं, कुर्सी पर 5 साल मजे लेते हैं और गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर भी हैं। अभी भी विधानसभा के माध्यम से भी चल रहा है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने एससीपी योजना के माध्यम से इस प्रदेश को ऐसी सौगात दी थी कि प्रत्येक एससी बस्ती, उन्होंने कानून बनाया था ये कि एससी बस्ती, एससीपी योजना का पैसा एससी बस्ती में ही लगेगा। आप लोगों ने देखा है 40-40 लाख रुपये के बारात घर इस क्षेत्र में प्रत्येक गांव में ज़्यादातर जहां से डिमांड आई खड़े हैं। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उनके जाने के बाद एक भी इस प्रकार का बारात घर पिछले 8 साल में इस क्षेत्र में नहीं बनाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं पूछना चाहता हूं इस क्षेत्र में जो नेता हैं, जो उनके नाम पे विधायक बने बैठे हैं, कि कब सीखेंगे काम करना, कब सीखेंगे एससीपी योजना क्या होती है, कब सीखेंगे स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी किस प्रकार से काम करते थे। ये पूरी तरह बेड़ा गर्क इस क्षेत्र का हो गया है। अब जनता जाग गई है, सतर्क हो गई है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से उनको बार बार ठगा गया है। अब ये ठगने का काम, ये ठगे जाने का काम अब जनता नहीं करेगी। अब जनता जवाब देगी, काम करने वाले को सम्मान देगी, काम करने वाले को वोट देगी, काम करने वाले को सपोर्ट देगी। आपसे आग्रह आप लोगों के माध्यम से अपनी सम्मानित जनता से कि आप लोगों के कीमती वोट अपने इस भाई के नाम पर, सुबोध राकेश के नाम पर, कमल के निशान पर आने वाले 19 तारीख में डालें। आपसे मेरा आग्रह है। उसके बाद का काम आपके सेवक का है। काम प्रत्येक करना जानता है, प्रत्येक व्यवस्था को चलाना जानता है। ये साबित हम करेंगे। अपने नेताओं के माध्यम से इस क्षेत्र को चहुमुखी विकास देंगे। धन्यवाद।